योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवान्यतिर्मतिर्मम। मंच पर विराजमान परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय महाराज श्री को कोटि कोटि नमन। और यहाँ सभी विराजमान हमारे पूज्य संचरण, हमारे महामंडलेश्वर जी और हमारे सभी जो जिनका निरंतर सहयोगी भी आशीर्वाद भी रहता है और सदा उनकी कृपा रहती है, क्योंकि संतों की कृपा के बिना जीवन जो है निष्फल होता है। आप देखते हैं परमात्मा भी, भगवान शिव भी, वो सदा जो है वो ध्यान मग्न रहते हैं, वो भी भजन में रहते हैं। तो संतों के चरण कमल जहाँ पर पड़ जाते हैं वहाँ जो है अपने आप सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कि महाराज श्री को याद होगा कि एक बार इससे भी भयंकर जो है बारिश हो रही थी, तो आपने छाते को जो है उल्टा करके ऊपर की ओर दिखाया तो एकदम बारिश जो है रुक गई। कुछ समय के लिए कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। तो आज बड़ा ही सौभाग्य है हम सभी का कि महाराज श्री के श्रीमुख से और सभी पूज्य संत चरणों की उपस्थिति में यहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है। उसमें विशेष ये भी है कि हमारे जो महाराज श्री थे वो शक्ति के उपासक थे। उन्होंने संपूर्ण जीवन शक्ति की उपासना की। जिस समय ऊपर हिमाचल में मां चिंतपूर्णी की आराधना उन्होंने की और निरंतर वहां रहकर सभी अभावों में, वहां कुछ नहीं होता था, तो गुप्त रूप से उन्होंने वहां पर साधना की। फिर 3 बार लक्षचंडी महायज्ञ किए, मां वैष्णो देवी की यात्रा यहाँ से पैदल की और सभी यात्राएं पूर्ण करके बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री सारे धाम करके जब उनकी अवस्था हो गई 80 वर्ष की और उनका जो परीक्षण हुआ उसमें हार्ट में जो है 90% ब्लॉकेज आई, तो उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं चिंतपूर्णी जो है यहाँ से यात्रा पैदल करूंगा। तो डॉक्टर ने हाथ जोड़ लिए कि महाराज जी आप एक कदम नहीं चल सकते, 900 किलोमीटर कैसे जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने संकल्प ले लिया है, अब जो भी होगा वो मां भगवती की इच्छा से होगा। और उन्होंने यात्रा पूर्ण की। कहने का भाव उनकी बहुत आस्था है मां भगवती के श्री चरणों में, निरंतर उनका स्मरण चलता रहता था। रोज उन्होंने दुर्गा सप्तशती के 10 पाठ करने। तो आज उनको बहुत प्रसन्नता हो रही होगी कि मां भगवती का स्मरण यहाँ पर होगा। तो मैं सभी पूज्य संत चरणों के नमन करके और आप सभी जो आए हुए हैं सबके लिए मां भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर कृपा बनी रहे और महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना आशीर्वाद हम सभी को प्रदान करें। हरिओम।